अस्सलाम जी, आपका होस्ट सईद अहमद आपकी खिदमत हाजिर। हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल यह है पाकिस्तान देख रहे हैं। लाखों करोड़ों दोस्तों हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर एंकर इमरान रियाज खान साहब के मुतालिक कल से कुछ वॉइस ऑफ अमेरिका की एक न्यूज़ थी, एक खबर थी, उसको जो है वो बयान किया जा रहा था कि उनकी ज़िंदगी के मुतालिक बहुत बड़ी कुछ बातें की जाती थी, मगर उनके वकील ने एक बड़ी बात ब्रेक की है। वो मैंने आपके साथ डिस्कस करनी है। उधर राना सनाउल्लाह साहब ने रात 12:16 के ऊपर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसका फिर नासिर बाट साहब की बात करना और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर तब्दीलियाँ हैं, सब के ऊपर मैं बात करूँगा। मगर सबसे पहले जी मैं एंकर इमरान रियाज साहब के मतलब अगर आपको मैं बताऊँ तो वॉइस ऑफ अमेरिका में एक डैनियल बस्टर्ड ऑफ ग्लोबल वॉच डॉग रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर्स, ये एक डैनियल साहब है जो कि काम करते हैं वॉच डॉग रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर्स के अंदर काम करते हैं। इन्होंने कल खबर एक ब्रेक की थी, सेड दैट दे हैड रिसीव्ड इन्फो फ्राम कॉन्फिडेंशियल डिप्लोमेटिक सोर्सेज, कि उन्होंने बड़े जो कह सकते हैं ना कि इतमाद वाले या जिनके ऊपर यकीन किया जा सकता है डिप्लोमेटिक सफ़ीर से उनके कुछ सोर्सेज ने कहा है डैट इमरान रियाज खान वाज टॉर्चर्ड एंड मे इवन हैव डेड इन डिटेंशन, कि उनके ऊपर टार्चर हुआ है और तशद्दुद हुआ है, उस तशद्दुद की वजह से वो फोत हो चुके हैं, मगर इस दुनिया फ़ान से कूच कर चुके हैं। तो इसके ऊपर बड़ी जो है वो बातें शातें हुई और सब ने इसके ऊपर ट्वीट किया, मगर मुझे उस वक्त भी थोड़ा सा डाउट था और मैंने कहा जी इस तरह तो देखिए खबर हो भी सकती है, मैं इस पर बिल्कुल ये भी नहीं कह सकता कि नहीं भी हो सकती, मगर इसको 50-50 में ले जाने वाली बात है, क्योंकि इसकी मुझे इंतज़ार था उनके दो इश्खास का। एक अज़हर सिद्दीकी साहब जो कि उनके वकील हैं, दूसरा मियाँ अली शफाक साहब जो कि समझे उनके क्लास फेलो भी थे, उनके दोस्त भी थे। एक्चुअली मैं उनकी जो है वो खबर चाहता था कि वो इस पे खबर क्या ब्रेक करते हैं, तो मगर उन्होंने जी मियाँ अली शफाक साहब ने कहा है कि बार बार इमरान रियाज के चाहने वालों, ये उन्होंने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से लिखा है, बार बार इमरान रियाज के चाहने वालों के इत्मीनान के लिए बता रहा हूँ कि अल्लाह के हुक्म से अल्लाह के खास हिफाजत में है। अफवाहें मकामी हो या आलमी सियासी व दीगर मकासद किसी पर तवज्जो मत दें, वक़्त और हालात अपनी जगह, सब खुद सामने अपने वक़्त पर आ जाता है। ये मियाँ अली शफाक साहब ने बात की है। तो जो अभी एंकर इमरान रियाज साहब को लेके बड़े परेशान थे और बड़े वो वरी थे, उनके लिए एक मैं समझता हूँ खुशखबरी है, उनके लिए एक बहुत बड़ा ये सरप्राइज़ है कि वो अभी तक हयात है। अल्लाह ताला उनको उम्र खिज़र अता फरमाए और उनको जैसे कि अभी तक 12-13 दिन हो गया प्रोड्यूस नहीं किया गया, तो अल्लाह ताला मैं तो ये चाहूँगा कि अल्लाह ताला कोई ऐसा फजल करे कि वो प्रोड्यूस हो जाए और जो कानून के मुताबिक, जो आइन में लिखा हुआ है, जो कानून की बुक के अंदर लिखा हुआ है, उसके मुताबिक उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए जो एक बनती है। मगर इस तरह उनका मिसिंग रहना ये वाकई लोगों के लिए एक अलार्मिंग सिचुएशन थी। तो आप आज से इस चीज़ को लेके फ़िक्रमंद हो जाए, अल्लाह ताला बेहतर करेगा। तो हम इसके मतलब कि आपको बताते रहेंगे। तो अब कोशिश करनी है आपने कि अफवाहों के ऊपर बहुत ध्यान से बड़े जो है, ये नहीं कि बस खबर उठाई उसको ब्रेक कर दिया या आपने किसी को आगे, क्योंकि जो साफ़ी बात कर रहा होता है उसने हर जगह से देखना होता है, मगर जब आप अगर इस फील्ड के अंदर नहीं है तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि किसी को शेयर करने से पहले उसकी तहकीक लाजमी कर लें। उधर जी राना सनाउल्लाह साहब ने 12:16 के ऊपर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बाकायदा तौर के ऊपर एक मरियम औरंगज़ेबा साहब जो कि वज़ीर इत्तलात हैं, इस वक्त तो शायद वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, ये साग डार सब करते हैं अमूमन पानी बिजली के तेल के लिए अमूमन वो रात 12 बजे उसकी ऐलान करते थे, मगर रात 12:16 पर इंटीरियर मिनिस्टर वज़ीर दाखिला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिन्होंने कहा जी कि हमने एक इंटरसेप्ट किया है, एजेंसियों ने कॉल को जो है वो कैच किया जिसके अंदर कोई जब घर के अंदर एक रेड होता है तो उसमें रेप का कोई मामला है, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसको रेप करवा के खुद ही तो इंटरनेशनल दुनिया को दे के हमें बदनाम करना चाहिए, तो हमने इस मामले को एक्सपोज कर दिया। मगर आज जो लोग सवाल उठा रहे हैं, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग सवाल उठा रहे हैं, ये कुछ और लोग सवाल उठा रहे हैं कि वो ऑडियो कॉल किधर है, वो बातचीत की तरह जो सामने हुई है, अगर वो गैर इलाके में तो फिर भी उसका थोड़ा बहुत चला देना चाहिए ताकि लोग इससे मुतमिन हो जाए। मगर नासिर बाट साहब इनका ब्लू टिक लगा हुआ है, आप जानते हैं नवाज शरीफ साहब के ये बहुत करीबी हैं और यूके इनका लिखा हुआ है। वो कहते हैं बावसूख ज़राए से ये खबर मालूम हुई है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दुनिया की तवज्जो 9 मई की दहशतगर्दी से हटाने के लिए जेल के अंदर अपने ही सहूलतकारों के जरिए कुछ बड़ा करवाने की तैयारी कर रही है ताकि किसी कारकुन या पार्टी रहनुमा को जानी नुकसान पहुंचाकर एक मरतबा फिर रियासत पर इल्ज़ाम लगाया जाए और किसी की लाश पर सियासत की जाए। इसकी मंजूरी कहीं और से नहीं, चेयरमैन PTI ने खुद दी है। तब ही आज खान साहब को भी रहे थे कि हम सरप्राइज़ देने वाले हैं, क्या वो इसी सरप्राइज़ की बात तो नहीं कर रहे, क्योंकि आप जानते हैं इमरान खान साहब ने कल सीनियर साहब से बातचीत की और ने कहा जी आइंदा 1-2 दिन के अंदर मैं आपको कोई बड़ा सरप्राइज़ देने जा रहा हूँ। तो मगर इसके ऊपर ही दोनों साइडों से जो है हुकूमत भी अपनी को बयान दे रही है, मगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी इसके ऊपर बयान दे रही है। उधर मुज़ाकरात की बात है
तो इमरान साहब ने एक जो है टीम जो है वो इस पर बनाई, मगर ख्वाजा आसिफ साहब का, एहसन इकबाल साहब का, राना सनाउल्लाह साहब का, नवाज शरीफ साहब का बयान आना कि जी हम मुज़ाकरत के लिए नहीं बैठेंगे, तो मेरा ख्याल है ये एक शायद मैंने रात को भी आपको कहा था कि पाकिस्तानियों के लिए ये कोई अच्छी खबर नहीं है। पाकिस्तानी तो ये चाहते हैं कि इस तंग माहौल के अंदर कोई ऐसा रास्ता निकले और हम जो हैं वो खुशी हंसी जो है मुल्क के अंदर बसे, खुशहाली आए, अमन आए। तो ये तभी होगा जब मुज़ाकरत की राह हमवार होगी। उधर जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर उमर अयूब साहब जो कि जनरल अयूब साहब के बेटे हैं, उनको जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुकर्रर कर दिया गया है। और आप जानते हैं कि असद उमर साहब ने इसके ऊपर जो है वो अपना रेजिग्नेशन दिया था और उन्होंने कहा था मैं अपनी मजीद काम नहीं कर सकता। मगर उसके अलावा आज इतवार का दिन है, तो आज भी कहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कुछ सरप्राइज आएंगे रेजिग्नेशन की सूरत में। तो लम्हा जी इसके ऊपर अपडेट करेंगे। अभी तक व्लॉग तक अपडेट थी। व्लॉग की वीडियो पसंद आए तो फिर चैनल को लाइक सब्सक्राइब अपने दोस्तों शेयर कर लीजिए। नेक्स्ट टाइम के लिए होस्ट हो जाती है। हमीना अस्सलाम वालेकुम।